धन्यवाद नम्रता जी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सूत्री के नगामा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष शहरमा से आए हुए हैं, मंच पर जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारीगण, आज DRDA के प्रांगण में उपस्थित गोड्डा के शिक्षित बेरोजगार, कुछ लोगों के पास रोजगार होगा लेकिन आपके उम्मीदों के अनुरूप नहीं होगा। आप सब लोगों के श्री भारत कक्षा में आने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने हमारे सांकेतिक आंदोलन को समाधान की तरफ बढ़ाने का काम किया है। हम लोगों ने यह कार्यक्रम बायोडेटा जमा करने का एक सांकेतिक शांतिपूर्वक आंदोलन अडानी के गेट के सामने तय किया था, लेकिन जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को और अडानी के प्रबंधन को पता चला तो उसको समाधान की तरफ बढ़ाने का प्रयास सरकार के द्वारा ही कर दिया गया। आज हम सब लोग यहाँ जब बैठे हैं तो हमें आश्वासन मुख्यमंत्री जी का भी है, जिला प्रशासनिक पदाधिकारियों ने अडानी से भी किया है और यह सुनिश्चित करने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है कि जो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कि 75% जो नौकरियां हैं, कोई भी प्लांट कल कारखाने जब लगेंगे तो वो नौकरियों में यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा निर्णय हम लोगों की सरकार ने किया है। आप सब जानते हैं कि पिछले सालों में 5, 7, 8 साल में बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड तोड़ते रही है। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो हमारे शिक्षित युवा हैं उन्हें रोजगार मिलने की बात छोड़ दीजिए, उनके पास जो भी कामकाज रहा है उससे वो वंचित भी होते रहे हैं। कई सारे लोग कोविड के समय और साथ ही साथ कई सारे लोग नोटबंदी से, GST के गलत लागू करने के तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं। इससे राज्य सरकार भी अछूता नहीं रहा। हम लोगों की जब महागठबंधन की सरकार आप लोगों के बीच वोट मांगने आई थी तो हमारे युवाओं को हम लोगों ने वादा किया था कि हम आप लोगों को नौकरियां, रोजगार के अवसर, इन सभी चीज़ों को दिलाना अपनी प्राथमिकता में रहेंगे। 2 साल कोविड रहा, आप लोगों की बेचैनी भी और बढ़ी और हम लोगों की भी चिंता कोविड के समय को काटने में बीती कि आखिर हमारे युवाओं का जो यहाँ पढ़े लिखे हैं उन्हें अवसर की कमी है, उन्हें कैसे अवसर दिलाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि पिछले 1 साल में सरकार ने जितनी भी रिक्तियाँ सरकारी विभाग में हैं उनको चिन्हित कर लिए हैं और आने वाला जो समय है, बहालियाँ शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं JPSC जो कोर्ट के चक्कर में पड़ा हुआ कई सालों से था, JPSC की परीक्षाएं हो रही हैं, स्टाफ सिलेक्शन की जो परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं राज्य में कराना सुनिश्चित किया जा रहा है और जो हमारे झारखंड के स्थानीय झारखंड के मूलवासी आदिवासी हैं उन लोगों को भी अवसर मिलना शुरू हुआ है। JPSC में जैसे लोग सफल होकर के आए हैं, मुझे उसके बारे में यही कहना है कि सरकार की अगर नीतियां सही हो तो सही लोगों को सही समय पर अवसर भी मिल जाता है। आप लोगों की जो तकलीफ है उससे भली भांति परिचित हूँ। इस आंदोलन की ज़रूरत जो हम लोगों ने अडानी के गेट के सामने तय किया था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर जो पिछले दिनों अडानी ने कंपनी ने जो रिक्तियाँ दिखाई उसमें लंबा चौड़ा अनुभव नहीं मांगा होता। 6 साल से इस प्लांट का काम शुरू हो गया था और गोड्डा के हर व्यक्ति ने प्रयास यही किया कि अडानी जैसी कंपनी आ रही है और बहुत उम्मीद से उतने बड़े समूह की तरफ देखा कि हमारी समस्याओं का समाधान यहाँ के औद्योगिकरण से हो पाएगा और उसमें अडानी ने पहल की। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे,
लेकिन अब जब समय आया है कि जब इनका प्लांट 1600 मेगावाट का प्लांट शुरू होने वाला है, तो यहाँ के लोगों को लेकर के इस औद्योगिकीकरण के प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कोई प्लांट जब लगता है तो न सिर्फ नौकरियां बल्कि रोजगार के कई अवसर जो कोर काम है, वो चाहे ठेकेदारी की बात हो, चाहे प्लांट किसी तरह सप्लाई की बात हो, मेंटेनेंस की बात हो, क्लीनिंग की बात हो, इन सब कामों में भी हमारे यहाँ के युवा काम और अवसर पा सकते हैं। हम लोगों ने जब देखा कि अनुभव के आधार पर यहाँ के लोगों को सिलेक्शन नहीं, छटनी की मंशा जो है कहीं ना कहीं महसूस हुई, तो हम लोगों ने आह्वान किया। प्लान शुरू होने के पहले हमारे यहाँ के युवाओं को हम लोगों को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इस प्लांट में कितने लोग, कितने शिक्षित, क्या टेक्निकल एजुकेशन के साथ कोई स्किल होगा, कोई सेमी स्किल होगा, कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके लोगों की ज़रूरत इस प्लांट को होगी। एक तो पहले उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, किन लोगों को ये लोग अपने पेरोल पे लेंगे, किन कामों को वो आउटसोर्स करेंगे, उसमें क्या अवसर होंगे, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, इस पर बहुत गंभीरता से और क्लैरिटी के साथ काम होना चाहिए। जिला प्रशासन ने इसकी पहल की है और मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन है, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप लोगों के साथ किसी तरह की गलती यहाँ जो प्लांट लगाने वाले लोग हैं वो नहीं करेंगे, और आपको जो अवसर मिलना चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। जब हमारे यहाँ हो सकता है कि यहाँ गोड्डा में कोई ऐसा बड़ा समूह नहीं था जो पैसे लगा करके इतने बड़े प्लांट को लगाए, लेकिन ज़मीन गोड्डा धरती गोड्डा की है, जो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो भी गोड्डा और झारखंड का है। और 6 साल से लगातार अगर पोल्यूशन की बात करें, एनवायरनमेंट में खुदाई की बात करें, तो हर तकलीफ को गोड्डा के नागरिकों ने बर्दाश्त किया है, सहयोग किया है अडानी ग्रुप को कि आप अपने प्लांट को लगाएं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि खेती तो हम लोगों का एक बड़ी मजबूती है ही, लेकिन अगर उद्योगीकरण होगा तो यहाँ वाले जो बच्चे हैं उनको उचित अवसर मिलेंगे। तो अब यह समय आ गया है कि हम लोगों का जो अधिकार है वो हम लोगों को मिले। उसमें जो पहल हम लोगों ने की उस पर आप लोग इतने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, उसके लिए मैं गोड्डा के युवाओं को, महिलाओं को, युवतियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बेरोजगारी की गंभीरता को तो हम लोग समझते ही थे, लेकिन जिस तरीके से एक आह्वान पर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, मैं उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिस मुद्दे को भी लेकर हम लोग चले हैं उसको अंजाम तक पहुँचाने का काम किए। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग तरीके से जो नियोजनालय की प्रक्रिया है, आज कई सारे युवा आकर के यहाँ पूछ रहे हैं, जो प्रक्रिया है निबंधन का, उस निबंधन को पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ कई युवाओं ने यहाँ आशंका व्यक्त की कि हम लोग 5 साल, 6 साल, 7 साल से भी निबंधन करा के बैठे हैं, लेकिन हमें कोई अवसर अब तक नहीं मिला। तो ये जो डबल इंजन की सरकार रही, जहाँ हर किसी की अनदेखी की गई, वो सरकार हम लोगों की नहीं। हम लोगों को कोविड की वजह से हमारे हाथ कुछ बंधे रहे, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि एक एक करके जो भी वादा हम लोगों की सरकार ने किया, सभी वर्गों का ध्यान रख रही है, और युवाओं का तो विशेष हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग भी जब वोट मांगने निकले थे तो आप लोगों ने बहुत उम्मीद और भरोसे से हम लोगों को इस मंच तक पहुँचाया। ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों के साथ वहाँ बीच में बैठ कर के भी आप लोगों की समस्याओं के निदान के लिए हम लोग लड़ेंगे। आज जो ये पहल, बहुत सार्थक पहल जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास, जो भी मेहनत हम लोगों को करना पड़ेगा, वो हम लोग आवश्यक रूप से करेंगे। आप लोग आश्वस्त रहें, शांतिपूर्वक जितने भी लोग आए हैं वो काउंटर पे अपने बायोडाटा को जमा करें। हफ्ते भर का प्रक्रिया है निबंधन का। लोग अभी आके पूछ रहे थे कि आपको रिसीविंग मिलेगा क्या, तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ ज़रूर अपने बायोडाटा में दें, SMS के माध्यम से। और ये पूरी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है
वो ऑनलाइन है और आप लोगों को मैसेज जाएगा और उसके बाद आपके निबंधन की जानकारी आपको वेब पे भी दिखेगा और आपके पास भी जानकारी पहुंचेगी। अगर उसमें कहीं कोई परेशानी होगी तो आप लोग ज़रूर हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मेरा निवेदन होगा युवाओं से कि जो लोग आ करके यहाँ जमा करके फॉर्म यहाँ से शांतिपूर्वक निकल सकते हैं वो यहाँ से निश्चिंत होकर के जाएं। आप लोगों के इस काम को अंजाम पहुँचाने तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। यहाँ हो चाहे रांची हो या मुख्यमंत्री जी से आग्रह निवेदन करने की बात हो। कल ही जब इस पूरे कार्यक्रम की जब चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ना सिर्फ अडानी बल्कि जो लोग भी निबंधित होंगे हम लोग हर प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि अलग अलग जगहों में हो सकता है इस राज्य के अंदर ही और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ भी यहाँ के लोगों को अवसर मिले और राज्य के बाहर भी। अडानी तो बहुत बड़ा ग्रुप है, वो चाहे तो हम लोगों को लोकल ही नहीं पूरे देश में और विदेश में भी इन लोगों का बड़ा जमावड़ा अलग अलग कंपनियां और सेटअप है। तो हम हमारे लोग अगर यहाँ गोड्डा में निबंधन करा रहे हैं तो उन्हें कहाँ उचित अवसर मिलेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ये सही। इसके अलावा एक छोटी सी और निवेदन हम लोगों ने अडानी ग्रुप को रखा है कि आप 1600 मेगावाट बिजली बनाने की बात कर रहे हैं। जो ऊर्जा नीति हम लोग जिलाध्यक्ष थे उस वक्त भी हम लोगों ने प्रयास किया, उस पर पहल की तो ऊर्जा नीति डबल इंजन की सरकार को बदलना पड़ा और 25% बिजली राज्य सरकार जो भी यहाँ प्रोडक्शन होता उसका 25% बिजली राज्य सरकार को देने की बात थी। इन्होंने अपने प्लांट से तो नहीं, ये सारा बिजली बांग्लादेश भेजेंगे, लेकिन 25% बिजली मतलब 400 मेगावाट बिजली खरीद करके राज्य सरकार को देने की बात थी। इसके लिए मुझे लगता है बिजली हम लोगों की एक और बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए अडानी ग्रुप समूह को भी धन्यवाद है और राज्य सरकार को भी कि भाई अब बिजली की समस्या का निदान हो। लेकिन अडानी समूह बहुत बड़ा है, वो चाहे तो अपने CSR से या अपने अन्य माध्यम से गोड्डा के अंधकार को मिटा सकते हैं। ज़्यादा नहीं 10% जो इनके प्रोडक्शन का है मुझे 160 मेगावाट भी दे देंगे तो हम लोग जो बिजली की समस्या से आए दिन जूझते रहते हैं वो समस्या का भी निदान गोड्डा के लोगों का हो जाएगा। बिजली की समस्या जब ठीक होगी तो उस पर कई सारी और चीज़ें भी निर्भर होती है, लोगों के शिक्षा और बाकी जो व्यवस्था है उसमें तो बेहतरी होगी ही, लेकिन कई सारे और कल कारखाने सुचारू रूप से गोड्डा में चलना शुरू हो जाएगा। उससे जो है यहाँ और भी अवसर बन सकते हैं। तो इन 2-3 प्रमुख मुद्दों के साथ कि भाई आप जल्द से जल्द 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को अवसर दें, नौकरी दें, रोजगार दें। इसके अलावा जो आप लोगों ने अनुभव का जो मुद्दा खड़ा किया है गोड्डा के लोगों के छटनी का, वो हम लोग किसी हालत में नहीं होने देंगे। ज़रूरत पड़े तो आप उस दिन ट्रेनिंग करा करके हमारे यहाँ के युवाओं को अपने यहाँ नौकरी दें, लेकिन आप अनुभव का क्राइटेरिया लगा के सिलेक्शन की बजाय रिजेक्शन का जो प्रयास समूह कर रहा है वो किसी भी हालत में नहीं चलेगा। तीसरी बात जो बिजली से संबंधित है, हम लोगों को आप लोग अपने प्रोडक्शन का 10% बिजली देंगे, ऐसा हम लोग का पूरा भरोसा है। गोड्डा के लोग अपनी धरती दे रहे हैं, यहाँ का बिजली, यहाँ का पानी, खनिज, यहाँ के लोग पोल्यूशन में रह करके आप लोगों का साथ सहयोग किए, तब जा करके 6 साल में प्लांट खड़ा हुआ। इन सब बातों के साथ इस निवेदन को आप लोग मेरे आग्रह को ज़रूर मानेंगे कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्वक चले। जो भी हमारे महागठबंधन के साथी हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन होगा कि पंक्तिबद्ध करके लोगों से उनका बायोडाटा लें और कोई भी फॉर्म बिल्कुल संभाल करके रखना है, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं वो सब लोग जागरूक हैं, ज़रूरतमंद हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं। वो उन्हें पहले जो हताशा पिछले सरकारों में मिली है वो वापस दोहराया ना जाए, ऐसा मेरा जो जिला प्रशासन के लोग हैं उन लोगों से निवेदन भी है।
और इस बात का हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कोई प्रशासनिक गलती जो है इस मामले में ना हो। लोग नियोजन के बाद किसी तरह का अवसर नहीं प्राप्त किए, ये पुरानी बात थी। अब हम लोगों की सरकार में जो युवाओं का हक है उन्हें देना पड़ेगा और इसको सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक करने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पर आए सभी युवाओं को, महिलाओं को, युवतियों को और मीडिया के साथियों को बहुत धन्यवाद। आप देख रहे होंगे कि इस भीड़ में सिर्फ युवा नहीं, जो बुजुर्ग यहाँ पहुँचे हैं वो इस बात का सबूत है कि बेरोजगारी सिर्फ युवाओं की समस्या नहीं रह गई। कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति जब यहाँ पहुँचा है तो अपने बेटे बेटी के लिए, अपने बहू के लिए पहुँचा है, क्योंकि जब वो अपने घरों में बच्चों को शिक्षित करके बेरोजगार और हताशा में देख रहे हैं तो उनकी भी चिंता बढ़ रही है। यहाँ पर आए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं निवेदन करती हूँ कि 10 से 4 का जो समय है उसमें हम लोग शांतिपूर्वक अपने काम को करें। मैंने पहले भी कहा था, मैं यहाँ 10 बजे से आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँगी और जब तक अंतिम युवा यहाँ से अपने निबंधन के लिए अपना रिज्यूम जमा करके नहीं जाता तब तक आप लोग के बीच बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों को मुझसे कुछ भी कहना हो तो मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन फ़ोन पर मिलकर अपनी बात आज भी रख सकते हैं। आगे भी आप लोग के बीच में ही हूँ और इस मंशा के साथ कि गोड्डा का जो अधिकार है वो आप लोग को मिले, यहाँ के रहने वालों को मिले, इसके लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस उद्बोधन के लिए। मैं बताना चाहूंगी